ये कहानी है मुंबई के दहिसर की, जहाँ मैरी और उसका पति स्टीवन एक विशाल बंगले में रहते हैं। उनके पास पैसा है और सुख सुविधा है, फिर भी उनकी आंखों में उदासी छाई रहती है, क्योंकि कुछ महीने पहले हैलोवीन के काली रात में उनका बेटा मर गया था और ये विशाल बंगला अब सूना पड़ा है, जैसे कोई मातम बिछा हो। स्टीवन, ये घर कितना सूना हो गया है, हर दिन एक जैसा खामोश। इससे तो अच्छा है हम किसी अनाथालय से एक बच्चा गोद ले ले। हंसी, उसकी शरारतों से ये घर फिर से गूंज उठेगा। मैरी और स्टीवन ने ऐसा ही सोचा और अनाथालय से एक बच्चे जॉन को गोद ले लिया। अब वो इस बंगले में हंसी खुशी रहने लगे। समय बीतता गया। जब मैरी, स्टीवन और जॉन गहरी नींद में दबे हुए थे, तब जोर से एक ग्लास टूटने की आवाज आती है, जैसे किसी ने वो ग्लास को पूरी ताकत से फर्श पे पटक दिया हो। मैरी की नींद खुल जाती है। वो डरते डरते रसोई की ओर भागने लगती है और वहाँ फर्श पे टूटा ग्लास बिखरा पड़ा था और दीवार पर एक बच्चे की परछाई हिल रही थी। ये देखकर मैरी का खून जम गया। वो दहशत में अपने घर की ओर भागी और वहाँ टीवी अपने आप चालू था। स्क्रीन पर एक बच्चा भूत के डरावने कॉस्ट्यूम में नाच रहा था और जॉन उसे देख रहा था। ये तो डेविड नाच रहा है। जॉन, ये टीवी किसने चालू किया? मैरी ने जॉन की ओर देखा। उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, जैसे कोई और उसमें समा गया हो। जॉन, मैं पूछ रही हूँ, ये टीवी किसने चालू किया? जॉन चुप रहा, गुस्से में टीवी बंद कर दिया। लेकिन स्क्रीन पर डेविड का चेहरा बार बार फ्लैश करने लगा। उसकी आंखें सफेद थी, जैसे उसमें कोई भयानक आत्मा हो। जॉन, ये डेविड का वीडियो तुझे कहाँ से मिला? गुस्से में मैरी ने जॉन को एक थप्पड़ लगा दिया। बता, कहाँ से मिला तुझे डेविड का वीडियो? जैसे ही मैरी ने जॉन को थप्पड़ मारा, जॉन ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें काली, जैसे कोई शैतानी आत्मा उसमें समाई गई हो। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जॉन मैरी के पीछे दौड़ रहा है। मैरी दहशत में वहां से भागी और एक कमरे में जाकर दरवाजे को बंद कर देती है। डर के मारे वो वहीं बैठ गई। स्टीवन, तो उसी कमरे में सो रहा है। मैरी इतना डर गई थी कि स्टीवन को देखने की हिम्मत भी नहीं हुई और वहीं सो गई। रात बीत गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसकी नजर दीवार पर पड़ती है, जहां खून से लिखा था, तूने मुझे क्यों मारा, अब मेरी बारी। ये देखकर मैरी का खून जम गया। वो जोर से चीखी और घर से बाहर भागी। स्टीवन, स्टीवन, जॉन, जॉन। मैरी ने बहुत आवाज लगाई। बंगले में हर कोने को छाना, लेकिन बंगले में ना स्टीवन था और ना ही जॉन। मैरी वहां से भाग खड़ी हुई। मैरी दौड़ते हुए चर्च में फादर जेम्स के पास पहुंची। फादर, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ बेटी? मैरी ने फादर जेम्स को सारी बात बताई कि उसके घर में कोई भूतिया साया है। आज हैलोवीन का दिन है। आज मृत और जीवित दुनिया के बीच का पर्दा गायब हो जाता है। रूह आसानी से धरती पर आ जाती है। फादर, मुझे इस डेविड से बचा लीजिए। उसने मेरे बच्चे और पति को गायब कर लिया है। फादर जेम्स मैरी के घर की ओर निकले। मैरी ने दरवाजा खोला तो देखा जॉन ने डरावने भूत का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और उसका सिर झुका हुआ था। जॉन, जॉन, तूने ये कॉस्ट्यूम कहाँ से लिया? मैंने तो इसे नहीं खरीदा। जॉन ने मैरी की ओर देखा, एक भयानक मुस्कान के साथ हंसने लगा। मैरी ने उस कॉस्ट्यूम को गौर से देखा। ये तो डेविड का कॉस्ट्यूम है। पिछले हैलोवीन पर उसने यही पहना था। प्लीज बता, तुझे कहाँ से मिला?
सतर्क रहो मैरी, डेविड का रूह आ चुका है। जॉन अचानक मैरी पर झपका। तभी फादर जेम्स ने जॉन पर पवित्र जल छिड़क दिया। जॉन वहीं गिर गया और बेहोश हो गया। ये रूह गुस्से में है, हमें यीशु मसीह के ताकत से इसे भगाना होगा। फादर जेम्स ने घर की चारों ओर में पवित्र जल छिड़का, अपनी बैग से बाइबल निकाली और बत्तियां जलाए और कमरे के बीच में एक क्रॉस रखा। यीशु मसीह के नाम पर मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, अपना मकसद बताओ, यहाँ क्यों आए हो? अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी, मोमबत्ती बुझ गई और जॉन खड़ा हो गया, आंखें काली और मुस्कान भयानक। मेरे मम्मी पापा ने मुझे मारा, अब उनकी बारी है। हे अशुद्ध रूह, मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम पर भागने का हुक्म देता हूँ। लेकिन आत्मा और शक्तिशाली हो गई, हवा में उड़कर दीवार से टकराया और टूट गया। फादर जेम्स का चेहरा पसीने से भीग गया। वो मैरी पर चिल्लाया, बताओ मैरी, तुम लोगों ने क्या काम किया है? हाँ, मैंने पाप किया। हमने ही अपने बेटे को मारा था। हाँ, वो हैलोवीन की रात थी। मेरा बेटा डेविड भूत का डरावना कॉस्ट्यूम पहन के अपने दोस्तों के साथ गांव में ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए निकला था। पापा, आप मेरे लिए मेरी फेवरेट कैंडी लाए? हाँ बेटा, ये लो, ये खास तुम्हारे लिए है डेविड। डेविड ने खुशी खुशी कैंडी खाई, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो दर्द से चीखने लगा। कैंडी में साइनाइड था। स्टीवन का मकसद था डेविड के नाम पर बीमा की रकम हथियाना। मैरी पूरी कहानी बता रही थी, तभी जॉन की आत्मा ने फादर जेम्स पर हमला कर दिया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। ये देखकर मैरी पूरी तरह डर गई और चर्च की ओर भागी, लेकिन चर्च पहुंचते ही उसे एक और झटका लगा। फादर जेम्स वहां पहले से मौजूद थे। हाँ, आप यहाँ भी? आप तो अभी अभी मेरे घर में थे। मुझे पहले से हकीकत मालूम थी, इसलिए डेविड की रूह को ताकत देने के लिए मैंने खुफिया कुर्बानी दी थी। वो देखो। फादर जेम्स ने उसके पति स्टीवन की बलि दे दी थी। उसका सिर धड़ से अलग था। तुमने मेरे साथ छल किया। तूने ही मेरे पति को गायब किया है। हाँ, क्योंकि पापी को सजा मिलनी ही चाहिए। तुम और तुम्हारे शौहर ने पाप किया था। जॉन अब मैरी के सामने खड़ा था। उसके अंदर डेविड की आत्मा समाई हुई थी। तुम लोगों ने मुझे मारा, अब मेरी बारी है। अचानक मैरी के शरीर में तेज दर्द हुआ। उसकी उंगलियां काली पड़ने लग गई, जैसे साइनाइड का जहर फिर से काम कर रहा हो। कोई बचाओ मुझे, बचाओ! मैरी वहीं गिर पड़ी। जॉन के शरीर से डेविड की आत्मा गायब हो गई। मेरी मम्मी को क्या हुआ? अंकल, डॉक्टर के पास ले चलो। जेम्स और जॉन मैरी को अस्पताल लेके गए। डॉक्टर ने जांच की और मृत्यु का कारण साइनाइड जहर निकला। हैलोवीन की रात थी। गांव के सारे बच्चे ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए निकले थे। सावधान, कैंडी मत खाना।